प्रदेश की पंचायत निकाय चुनाव अब नवंबर दिसंबर तक टलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार इसे कानूनी बाध्यता बता रही है। रिपोर्ट देखिए। करने में अंतर है। आज पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे, नगर चुनाव नहीं करवाती, तो अम्बेडकर साहब के संविधान का पार्ट है। अगर उन्हें विश्वास होता तो आज पंचायत चुनाव भी होते। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे कानूनी बाध्यता बता रही है। पंचायत निकाय चुनाव में देरी की वजह ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। अब क्या है ट्रिपल टेस्ट, वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। इसमें पहला ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का आकलन, दूसरा उस आधार पर आरक्षण का वैज्ञानिक निर्धारण और तीसरा कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर रखना शामिल है। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन आयोग की रिपोर्ट अब तक अंतिम रूप नहीं ले सकी है। आयोग की रिपोर्ट के बिना सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया अटकी हुई है। राज्य सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव की समय सीमा बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सरकार ने अदालत से 6 महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की, ताकि चुनाव प्रक्रिया को कानूनी रूप से पूरा किया जा सके। हमने ये मांगा है कि अभी हमें कम से कम 6 महीने का समय, ताकि सटीक मतदाता सूची तैयार हो सके और सटीक पिछड़े वर्ग आयोग के आंकड़े पिछड़ा वर्ग आयोग। यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की है। अदालत से अनुमति मिलती है तो दिसंबर तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की योजना है। कि राज्य सरकार सक्षम है कि वो जब चाहे सीमा परिवर्तन कर सकती है, जब चाहे पुनर्गठन कर सकती है। तो अब नगर निकायों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया। 309 नगर निकाय के चुनाव हम कभी भी करा सकते हैं, जब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम करें। आरोप प्रत्यारोप जारी है। पंचायत निकाय चुनाव मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर सत्ता में बने रहने का फायदा उठा सके। संविधान का गला घोटने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वह संविधान और न्यायालय के निर्देशों के तहत ही काम कर रही है। बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए चुनाव संभव नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। खैरथल तिजारा जिले से खबर है, जहां भिवाड़ी स्थित मदरसन कंपनी में पिछले 2 दिनों से चल रहा श्रमिकों का धरना आखिरकार खत्म हो गया है। कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहमति बनने के बाद सभी मजदूर कल से काम पर लौटेंगे। प्रबंधन ने श्रमिकों की लगभग सभी मांगों को मानते हुए सैलरी बढ़ाकर 15,221 रुपए कर दी है। इसके साथ ही 634 रुपए दीपावली बोनस और अटेंडेंस इंसेंटिव 1500 रुपए तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कंपनी ने काम के माहौल में सुधार और व्यवहार बेहतर करने के भी आश्वासन दिए हैं। धरना खत्म होने के बाद प्रबंधन ने सभी श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घर रवाना किया। 2 दिन के गतिरोध के बाद अब हालात पूरी तरह से सामान्य होने की उम्मीद है। ये वो तस्वीरें भी इस तरह से समाप्त किया गया है। हमारी मांगे पूरा कर दी गई हैं, इसलिए हम लोगों ने धरना समाप्त कर दिया है। अब कल से हर एक बंदा अपने टाइम से ड्यूटी आएगा। तो क्या आपकी समझ में अब तक आया कितनी आपको सैलरी दी जाएगी? क्या आपकी डिमांड थी? कहाँ आपकी सैलरी बढ़ गई है? सैलरी हमारी अब बढ़ा के 15,221 रुपए की गई है, प्लस 634 रुपए दिवाली बोनस किया गया है, प्लस अटेंडेंस अवार्ड 1500 रुपए किया गया है।
और राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले राजधानी जयपुर में स्वास्थ्य भवन के बाहर नर्सिंग कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल संविदा नर्सिंग कर्मियों नर्सिंग मेरिट बोनस भर्ती प्रक्रिया को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में नर्सिंग कर्मियों का हल्ला बोल, स्वास्थ्य भवन का घेराव, सड़कों पर गुस्सा, मेरिट बोनस भर्ती की मांग पर उग्र प्रदर्शन के बीच महिला कर्मी बेहोश। राजधानी जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों ने स्वास्थ्य भवन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर से आए नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ ने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। सुभाष भवन स्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हर जिले से आए प्रतिनिधि मंडलों ने सरकार के खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी की है। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं के बेहोश होने की भी खबर सामने आई है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नर्सिंग कर्मियों की मुख्य मांग है कि नर्सिंग मेरिट बोनस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द जारी किया जाए। मांग क्या है? हमारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस हो और हमें परमानेंट किया जाए। हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ 10 साल तक वो कराए, बोनस से हो हमारी मांग। क्या कहेंगे? जो हमारा नियम है 1965 का, उसमें कोई संशोधन देना हो और हमारी भर्ती जो है मेरिट बोनस से हो और जल्द से जल्द सरकार भी। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी वैकेंसी 10, 20, 30 के आधार पर हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। दरअसल राजस्थान में लंबे समय से संविदा नर्सिंग कर्मी नियमित भर्ती प्रक्रिया और मेरिट बोनस को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। संविदा नियम 1965 को यथावत रखने और पहले की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग लगातार उठती रही है। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि पहले भर्ती में अनुभव के आधार पर 10, 20 और 30 अंकों का मेरिट बोनस दिया जाता था, लेकिन नई प्रक्रिया में इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी और नियमों में बदलाव के चलते हजारों अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। नर्सिंग कर्मियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच क्या फैसला लेती है। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई डेलीगेशन इनसे बातचीत नहीं कर रहा है, इनकी मांगों को लेकर के कोई जवाब नहीं दे रहा। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि गतिरोध टूटना चाहिए ताकि संविदा कर्मियों की जो मांग है इस पर कोई सकारात्मक हल निकाला जा सके बातचीत करके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अगली खबर झालावाड़ से है, जहां झालावाड़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोप है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर प्रति जोड़े के हिसाब से पैसे मांगे जा रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और जाल बिछाकर 10,400 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी को पकड़ लिया। एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि आरोपी लंबे समय से प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर राशि की मांग कर रही थी। फिलहाल एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। 10 अप्रैल को शिकायत प्राप्त हुई एसीबी चौकी झालावाड़ पर। तो उन्होंने बताया कि ये सम्मेलन में विवाह हुआ है, जन सहयोग से और डोनेशन से बड़ी मुश्किल से लोगों का ये करा पाए 26 जोड़ों का, और इसमें भी वो सर्टिफिकेट बनाने के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इनको जेन्युइन नहीं लगा, तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति की शिकायत करना चाहती हूँ। 10 तारीख को ही हमने सत्यापन करवाया, तो उसमें इन्होंने रियायत देते हुए 400 रुपये तो फिर भी डिमांड करी। और 960 करोड़ रुपए के जेजेएम घोटाले में कोर्ट में पेशी के बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसीबी ने कोर्ट से 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की थी, जिसका सुबोध अग्रवाल के वकीलों ने विरोध किया। हालांकि सुबोध अग्रवाल के जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए स्पेशल सेल